सदिश बीजगणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सदिश बीजगणित में कुल मिलाकर आप लोगों के एयरफोर्स और नेवी के जो आप लोग एग्जाम देते हैं, उन एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में सदिश बीजगणित से कुल 3 अंक के प्रश्न आते हैं। वो 3 अंक के जो प्रश्न हैं, सबसे पहला प्रकार का जो प्रश्न होता है वो त्रिभुज का नियम से उठता है। त्रिभुज का नियम से वेक्टर फर्स्ट टर्म बना करके इसको यूट्यूब पर डाल भी दिया गया है त्रिभुज के नियम पर, जो आधारित प्रश्न है। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो स्थिति सदिश से आते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह या तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, या फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, या फिर किसी वेक्टर का मापांक ज्ञात करना, या फिर यूं कहिए कि वेक्टर में ए का वेक्टर में बी पर प्रक्षेप पूछ दिया जाए, या फिर यूं कहिए कि वेक्टर में बी का वेक्टर में ए पर प्रक्षेप पूछ दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 वेक्टर दिए जाए, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, और इन दोनों ही वेक्टरों का लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना हो। लंबवत इकाई सदिश। चौथा प्रकार का प्रश्न ये होता है कि प्रश्न जो आते हैं वो समतलीय सदिश से आते हैं। समतलीय सदिश। पांचवें प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो संरेख से पूछे जा सकते हैं, और छठवें प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अदिश त्रिगुणन से पूछे जाते हैं। अदिश त्रिगुणन। यही वेक्टर में कुल मिलाकर के 6 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कहेंगे कि एयरफोर्स और नेवी का जो एग्जाम होते हैं उनमें कुल मिलाकर 3 अंक के प्रश्न वेक्टर से होते हैं, और जो 3 अंक के प्रश्न वेक्टर से होते हैं उनमें से 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं, 2 अंक के प्रश्न वह मैथ से होते हैं, और 1 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो फिजिक्स से होते हैं। 2 अंक के प्रश्न मैथ से आएंगे और 1 अंक के प्रश्न फिजिक्स से आएगा। इन 2 अंक के जो मैथ के प्रश्न आते हैं उनमें से भी 1 अंक का प्रश्न निश्चित है 100% कि क्या आएगा, और वो है या तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, या तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, या फिर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का लंबवत इकाई सदिश। अब क्या बच गया? अब बच गया 1 नंबर मैथ में क्या आएगा। यही बात तो पूरे वेक्टर से 3 नंबर के मैथ आते हैं, लेकिन 3 नंबर के मैथ 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, मतलब मैथ और फिजिक्स मिलाकर के 3 अंक के प्रश्न आते हैं, लेकिन 2 अंक के प्रश्न मैथ से और 1 अंक के प्रश्न फिजिक्स से। अब ये जो 2 अंक के प्रश्न मैथ से आते हैं, 1 नंबर तो निश्चित है, प्रक्षेप आएगा, नहीं तो लंबवत इकाई सदिश आएगा। अब 1 अंक क्या आएगा? 1 अंक त्रिभुज का नियम आएगा, कि स्थिति सदिश आएगा, या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या मापांक, या फिर समतली संरेख अदिश त्रिगुणन। लेकिन अधिकतर संभावना इसी बात की होती है कि जैसा हम फिजिक्स पे लिख चुके हैं कि 1 अंक के प्रश्न आते हैं, 1 अंक के, तो वो 1 अंक के प्रश्न त्रिभुज के नियम, स्थिति सदिश या डॉट क्रॉस मापांक से आ जाते हैं, और वो 1 अंक के जो प्रश्न होते हैं अधिकतर 80% संभावना होती है कि अदिश त्रिगुणन से आता है, और 20% संभावना होती है कि समतली सदिश और संरेख से आती है। मतलब ये कि प्रक्षेप ज्ञात करना, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना, समतली सदिश संरेख और अदिश त्रिगुणन ज्ञात करने के बारे में अगर आप जान जाए तो वेक्टर का प्रश्न आपसे बाकी नहीं रहेगा। ये जो दोनों प्रश्न आएंगे, दोनों प्रश्न ये आप 100% नहीं बल्कि 200% ये मान करके चलिए इतने में से ही आएंगे, और ये फिजिक्स में चला जाएगा। फिजिक्स में भी 1 नंबर आ रहा है, तो यही जो लिखे हैं त्रिभुज का नियम, स्थिति सदिश, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, मॉडुलस, ये सब फिजिक्स में चला जाएगा। इसमें से ही मैथ के आएंगे, और इसमें से तो ये वो निश्चित है। अब एक जो बच गया अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन से प्रश्न आते हैं, इसलिए आज का हमारा टॉपिक हुआ अदिश त्रिगुणन। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस अदिश त्रिगुणन के बारे में हम ठीक ढंग से समझा दें, और अदिश त्रिगुणन के बारे में आप लोग थोड़ा ठीक से देखिएगा क्या होता है अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। अदिश त्रिगुणन नामों से स्पष्ट है, ये अदिश है,
जो गुणन भी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश त्रिगुणन होता है और एक सदिश त्रिगुणन होता है। ये अदिश है, त्रि का मतलब तीन, और गुणन यानी गुणा करना, यानी तीन अदिश राशियों को आपको गुणा करना है। ये गुणन तीन प्रकार के होते हैं, एक अदिश त्रिगुणन और एक सदिश त्रिगुणन। जैसे मान लो बच्चों की आपने मान लिया कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये जो वेक्टर सी हैं ये थ्री वेक्टर हैं। हमने माना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीन को वेक्टर दिए गए हैं, और अगर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर दिए गए हैं बच्चों, और यदि आपने वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ मान लो कि क्रॉस निकाला, यानी दो वेक्टरों का जब आपने क्रॉस निकाला तो बताओ बच्चों कि आपको अदिश राशि मिलेगी कि सदिश राशि मिलेगी? स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं सदिश राशि मिलेगी, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जब दो सदिश राशियों का जब गुणा करते हैं, यानी दो सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक अदिश राशि प्राप्त हो जाती है, लेकिन दो सदिश राशियों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो बच्चों जब बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी, लेकिन जब अगर इन दोनों का जो क्रॉस निकाले हो, यदि उसी का डॉट अगर आपने तीसरे वाले वेक्टर के साथ निकाल दिए बच्चों, तो आपको सदिश त्रिगुणन प्राप्त हो जाएगा, यानी अदिश राशि प्राप्त होंगी और आपको जो प्राप्त होने वाला गुणन होगा वह अदिश त्रिगुणन प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि आपने तीन को सदिश राशि को लिया, कहेंगे कि यदि तीन सदिश राशि हो, यदि तीन सदिश राशि हो और दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर अगर तीसरे वाले वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें तो हमें अदिश त्रिगुणन प्राप्त हो जाता है। ए डॉट वेक्टर में बी क्रॉस सी को बच्चों अदिश त्रिगुणन कहते हैं। अदिश त्रिगुणन को बच्चों बड़ा कोष्ठक में वेक्टर ए, वेक्टर में बी और वेक्टर में सी के द्वारा लिखा जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर सी का मतलब हुआ बच्चों वेक्टर में ए डॉट वेक्टर में बी क्रॉस सी। अगर इसका मतलब आपने बी सी ये लिख दिया बच्चों तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर में बी डॉट वेक्टर में सी क्रॉस वेक्टर में ए हो जाएगा। और यदि आपने वेक्टर में सी, ए और बी लिख दिया तो इसका मतलब वेक्टर में सी डॉट ए, वेक्टर में ए क्रॉस बी हो, मतलब जो पहले होगा उसके साथ डॉट करना है और जो शेष दोनों बच गया उसके साथ क्रॉस करना है। कह सकते हैं कि बड़ा कोष्ठक में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। लेकिन अगर वेक्टर में बी सी ए होगा तो वेक्टर में बी डॉट वेक्टर में सी क्रॉस ए होंगे, और वेक्टर में सी ए भी होगा तो वेक्टर में सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएंगे। इसको आसान करने के लिए हम लोगों को अगर तीन को वेक्टर दी जाती है, जैसे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर में सी है, तो बच्चों इन दोनों ही वेक्टर जो अंत में दिए जाते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले वाले वेक्टर के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। एबीसी, बीसीए और जैसा कि ये सीए भी है। तो सबसे पहले अदिश त्रिगुणन के बारे में ये आपको बता दिया गया अभी कि अगर ये अदिश त्रिगुणन है और दो वेक्टरों का क्रॉस अगर तीसरे वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो अदिश त्रिगुणन प्राप्त होंगे। सीधी सी बात है, दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि होगा। दो सदिश राशियों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक सदिश राशि मिलेगा, लेकिन उसका किसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो अदिश राशि मिलेगा और उसे हम अदिश त्रिगुणन कहते हैं। अब बात हो रहा था कि इसको डिनोट करते हैं बड़ा कोष्ठक में वेक्टर में एबीसी, ए डॉट वेक्टर में बी क्रॉस सी सी, बीसीए तो बी डॉट सी क्रॉस है, सीए भी तो सी डॉट ए क्रॉस बी होते। अब इसमें जो नोट्स के पॉइंट है बच्चों, नोट्स के जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों की अगर बड़ा कोष्ठक में ए बी सी दिए जाए या फिर बड़ा कोष्ठक में बी सी ए कर दिया जाए या फिर बड़ा कोष्ठक में सी ए बी भी कर दिया जाए तो इसके मान पर कोई अंतर नहीं आता है। मान पर अंतर आता है लेकिन चक्रीय क्रम के कारण से अंतर नहीं आता। जैसे ये ए बी सी हुआ, बी सी ए हुआ और सी ए बी हुआ तो इसके मान पर कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लो बच्चों कि अगर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है
आप चाहते हैं कि बी को यहां पर ए के जगह पर कर दें और ए को बी के जगह पर कर दें, कर लीजिए, उसमें कोई कुछ करना नहीं है, केवल आप यहां पर एक माइनस का चिन्ह लगा दो। बी की जगह ए कर दो और ए की जगह बी कर दो। और भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये माइनस तो होगा, ये बी और ये ए की जगह पर सी आ गया, सी की जगह पर ए चला गया, तो फिर ये आप यहाँ पर भी माइनस करोगे, यही माइनस और ये जो माइनस होगा बच्चों ये प्लस बन जाएगा। यही कारण है कि हम लिखे हैं यहाँ पर ऊपर नोट का जो पहला पॉइंट है उसमें हम स्पष्ट लिख दिए हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी के मान के बराबर होंगे, लेकिन किसी भी तरह से बराबर नहीं होंगे, चक्रीय क्रम में होगा तो ही बराबर होगा। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी के मान के बराबर। अब ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इसके बराबर नहीं, अगर बी सी के बराबर करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये पाला में हमने लिखा कि यह बराबर होगा, और क्यों बराबर होगा इसको दूसरे रीजन में हम बता दिए। अब नोट का जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, अगर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और यहां पर भी वेक्टर ए ही हो जाए, यानी तीन वेक्टर हो और कोई भी अगर दो को वेक्टर समान हो जाए बच्चों तो उसका उत्तर जो होगा वो शून्य हो जाता है, इन सब का उत्तर शून्य हो जाएगा। और चौथा पॉइंट में ये याद रखना कि यदि तीन वेक्टरों का आप अदिश त्रिगुणन निकालें, अदिश त्रिगुणन, और वो जीरो आ जाए, अगर तीन वेक्टरों का अदिश त्रिगुणन आप निकालना बच्चों और अगर जीरो आ जाता हो तो ये समझ जाना कि जो तीनों वेक्टर हैं, तीनों के तीनों वेक्टर, तो तीनों वेक्टर समतलीय होंगे, तीनों जो वेक्टर होंगे वो समतलीय होंगे। समतली का मतलब पीछे आप लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं इसको। समतली का मतलब, समतली सदिश का मतलब होता है कि ऐसा सदिश जिसमें दो या तीन सदिश, कहेंगे कि जिन तल में, मतलब ऐसा सदिश जिनमें दो या दो से अधिक, लेकिन कितना अधिक, तीन को कहेंगे दो या तीन सदिश जब एक ही तल में हो जाते हैं तो उनको हम समतलीय सदिश कहते हैं। और यदि तीनों वेक्टरों का जब अदिश त्रिगुणन निकाला जाए और अदिश त्रिगुणन अगर तीनों वेक्टर का शून्य आ जाता है तो कहा जाता है कि जो तीनों वेक्टर होंगे वो वास्तव में समतलीय हैं। और पांचवा पॉइंट, एक चीज को याद रखना, बहुत ही ये महत्वपूर्ण, ये पांचवा जो नोट का पॉइंट है वो यही, आपको ना ही लंबाई दिया जाएगा और ना ही चौड़ाई दिया जाएगा और ना ही ऊंचाई दिया जाएगा, और पूछ दिया जाएगा कि समांतर षटफलक का आयतन बताइए। आपको ना लंबाई मालूम है, ना चौड़ाई मालूम है और ना ही ऊंचाई मालूम है, फिर भी आयतन ज्ञात करना है। और समांतर षटफलक का जब बच्चों आयतन ज्ञात करना होगा, यानी वेक्टर भी ज्ञात करना होगा, तो अलग से कुछ नहीं किया जाता बल्कि अदिश त्रिगुणन ही निकालना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपको न लंबाई मालूम है, न चौड़ाई मालूम है, न ऊंचाई मालूम है, और आपसे पूछा गया है आयतन बताइए। ये याद रखना कि जब न लंबाई मालूम हो, न चौड़ाई मालूम हो और ना ही ऊंचाई, लेकिन आयतन पूछा जाए तो समझ जाना कि आप लोगों को इन तीनों ही वेक्टर का अदिश त्रिगुणन ही बताना होगा। और अदिश जो त्रिगुणन है, अदिश त्रिगुणन, ये वास्तव में इस सारणी में आसान करने के लिए, नहीं तो फिर दो का क्रॉस निकालोगे, एक का डाट निकालोगे, बहुत समय लग जाएगा उसमें। आसान करने के लिए हम कहेंगे कि B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख लो, आसानी तरीके से हल हो जाएगा। और अगर ये नहीं करोगे इस तरह से तो उसमें आपको समय लग जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों सदिशों का, इन अदिश त्रिगुणन के बारे में पांचों नोट के पॉइंट को याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? अगर तीन को सदिश दिए जाए, कहेंगे कि यदि तीन सदिश राशि हो और तीन में से दो का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और तीसरे वाले के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला, स्वाभाविक है कि जब दो का क्रॉस निकालोगे तो सदिश राशि मिलेगी, लेकिन फिर उसका पहले वाले के साथ डॉट निकालोगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी और उसे अदिश त्रिगुणन कहा जाता है। बड़ा कोष्टक में ABC से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C के मान के बराबर होते हैं। और फिर नोट का जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट कैसे ABC BCA और CAB बराबर होते हैं ये दिखाया गया है।
एबीसी बीसीए के बराबर और सीएबी के होगा, लेकिन बीएसी के बराबर नहीं। बीएसी के बराबर होगा तो आपको उसके लिए एक माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तीसरा पॉइंट 2 को बराबर हो जाएगा तो मान शून्य बोल देना। और यदि तीन वेक्टर का अदिश त्रिगुणन शून्य आते हैं तो तीनों वेक्टर समतलीय माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, न लंबाई मालूम है, न चौड़ाई मालूम है, न ऊंचाई मालूम है, लेकिन आयतन बताना है। तो इन तीनों वेक्टरों का अदिश त्रिगुणन निकालेंगे और समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करेंगे। और ऐसे लिख करके जब करेंगे तो ये कोई भी प्रश्न जो होगा आपका आसान हो जाएगा। इस पर जैसे प्रश्न है, मान लो प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि कहा जाएगा वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप है। वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप है। और वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप है। आपसे बच्चों ये पूछा गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मान बताइए। बड़ा कोष्टक में ऐसे पूछ दिया है। अब अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर बी सी कि जब आपको मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी निकालो, तो बी का सी के साथ क्रॉस निकालोगे और फिर उसका ए के साथ डॉट निकालोगे, बहुत समय लगेगा उसमें। इसलिए हम इसको आसान करने के लिए बता रहे थे, A1 लिखो, A2 लिखो, A3 लिखो, B1 लिखो, B2 लिखो, B3 लिखो, C1 लिखो, C2 लिखो, C3 लिखो। ऐसे भी अभी हम इसकी चर्चा किए कि अगर कोई वेक्टर ए बी सी का मान ज्ञात करना हो और उसका कोई 2 को बराबर हो जाए तो उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे इसमें देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 स्थानिक का भी गुण होता है, इसलिए इसका मान जो हुआ वो शून्य हो गया। दूसरा उदाहरण है बच्चों, जैसे बड़ा कोष्टक में आई कैप, जे कैप और के कैप का मान लो कि मान ज्ञात करना है। अदिश त्रिगुणन है, मतलब आई कैप और डॉट और ये जे कैप का ये के कैप के साथ आपको क्रॉस निकालना होगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पर आई कैप और डॉट में जब के कैप का के कैप के साथ बच्चों आप लोग निकालेंगे क्रॉस तो आई कैप होता है। और आई कैप डॉट आई कैप का जो मान होता है वह 1 हो जाता है। तो ये था अदिश त्रिगुणन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने सदिश त्रिगुणन के बारे में।